यूपी टेट का पेपर 5 सालों के बाद जो है आया। 2021 में हुआ था, जनवरी 22 में हुआ, जो 21 वाला पेपर कैंसिल होकर के। और अगर देखा जाए तो 5 साल बाद पेपर आया, 21 के बाद 26 में। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर एकदम ठीक आया है। ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है ना, या फिर लेंदी क्वेश्चंस हुए हैं, बल्कि थोड़ा सा जो चेंज है मैं देख रही हूँ वो ये है कि और समेटा है भाषा को। जबकि जनरली एग्जाम्स में अगर आप सीटेट देखेंगे तो दिन पे दिन लेंदी होता गया है। अगर आप पिछले 5 सालों में सीटेट का पैटर्न देखें तो और ज्यादा लेंदी हुआ है। यहाँ पे उल्टा है, एक भी असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अगर सीडीपी की बात करूं, बाकी पूरे पेपर की भी बात करूं तो एक बैलेंस्ड पेपर है। ये भी नहीं कहेंगे कि एकदम आसान, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच होके आसान लगेगा उन लोगों को जिन्होंने तैयारी अच्छे से की होगी। नहीं तो ठीक ठाक पेपर है। सिलेबस के आधार पे जो पुराना पेपर रहा है, पैटर्न रहा है यूपी टेट का, उसी को फॉलो किया है। एक पैसेज दे दिया हिंदी में, इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पेडागॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है हिंदी इंग्लिश में, जो कि जनरली नहीं आते। अगर हम यूपी टेट की देखें बात, तो उसमें बेशक सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश ईवीएस के पेडागॉजी, बट पेडागॉजी पूछी नहीं जाती और पूछी भी नहीं गई है। 1-2 सवाल कभी पूछे जाते हैं, वो भी नहीं देखने को मिले इस बार। किसी और साइट में मिल जाए तो बात अलग है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें इंसान को लगे कि यार इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है। मतलब टीचर के तौर पे मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग इतने सालों से डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी नहीं है कोई सवाल, और बहुत कम शब्दों में, यानी पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बिना कॉन्सेप्ट के को जाने आप आंख बंद करके ऐसे जवाब नहीं दे पाएंगे। उतना फैक्चुअल नहीं रहा कि सीधा आप बता दें कि अच्छा 4 स्टेजेस कौन सी हैं। सोचना पड़ेगा आपको जवाब देते हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समय नहीं लगेगा सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं आंसर बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, लेंदी नहीं है पेपर। ऐसे ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी शिफ्ट भी ऐसी रहेगी। कल 3 जुलाई के पेपर्स भी ऐसे रहेंगे, और 4 जुलाई का भी जो शिफ्ट है वो ऐसी ही रहेगी। यानी 5 शिफ्ट इसी के आसपास रहने वाली है, क्योंकि सिलेबस वही है। एक साथ ही नंबर ऑफ सेट्स बनते हैं, उनमें से कुछ सेट एक दिन, कुछ दूसरे दिन। तो ऑल द बेस्ट जिनके आगे एग्जाम हैं। जो लोग, जब ये मैं आंसर की बना रही हूँ उस टाइम पे एक दूसरी शिफ्ट चल ही रही है, पहली शिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया।